मलाइका। आप स्कूल जाती हो? नहीं, क्यों नहीं जाती हो? वर्दी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गुर्बत क्या होती है, हम आपको दिखाएंगे मजबूरी क्या होती है, हम आपको दिखाएंगे बेबसी क्या होती है। मेरे साथ चारपाई के ऊपर एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो इस काबिल नहीं है कि ये ख़ुद से हरकत कर सके। इनके पूरे जिस्म के ऊपर पट्टियाँ हैं, इन्होंने कमीज़ नहीं पहनी हुई। एक वक्त था कि ये बिल्कुल ठीक ठाक हुआ करते थे, मगर फिर इनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि आज इनके अपने इनको छोड़ के जा चुके हैं। एक बच्चा इन्हें कहीं पे गिरवी रखवाना पड़ा। अभी इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये 3 वक्त का खाना खा सकें। इनका ये जो ख्याल रखती हैं वो इनकी जो वाइफ़ हैं वो रखती हैं। ये इनकी छोटी सी बच्ची है जो हर वक्त इनकी यहाँ पे खिदमत करती है, इनके पास होती है। तो इनके साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल करीम है। क्या हुआ था आपके साथ? सर जी, पेंट का काम करता हूँ, गिरा हूँ। इधर बाहर रोड पे काम कर रहा था पेंट का, तो करंट मुझे पड़ा पहले ऊपर से। 11,000 बोर्ड ने करंट दिया है ऊपर से ना, फिर मैं गिरा हूँ नीचे। तो मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, आज तक मैंने भीख नहीं मांगी किसी से, नाला मंगाए। तो बस परेशानी में अभी गिर गया हूँ भाई। तो भाई भी छोड़ के चले गए, बहनें भी छोड़ गई हैं, कोई भी साथ नहीं दे रहा अल्लाह के सिवा। अल्लाह मेरा बहुत बड़ा है। तो भाई जो उनसे भाई भी मुझे नहीं, भाई इधर आते मिलते, कोई भी नहीं मिलता। कितने भाई हैं आपके? भाई मेरे छः भाई हैं भाई। तो मैंने कहा कोई मदद करो मेरी भाई। तो भाई भी फंसे हुए हैं, नहीं कर रहे कुछ भी। तो मेरा हिस्सा बन रहा है इधर उसके घर का, तकरीबन 6-7 लाख रुपए बन रहा है हिस्सा। तो मुझे बोल रहे हैं तुम्हारा लाख रुपए बन रहा है। मैंने कहा चलो यार तुम लाख ही दे दो मुझे, तुम्हारी मेहरबानी। इस टाइम मैं गिरा हूँ तो मैं अपना इलाज करा लूँगा। आप मुझे ये बताएं कि जिस घर में आप काम कर रहे थे या जहाँ आपके साथ ये हादसा पेश आया, उन्होंने कोई नहीं आपकी हेल्प की? नहीं की। उसने एक मरतबा 30,000 रुपये दिया है, एक मरतबा 15,000 दिया है, एक मरतबा 10,000 रुपये दिया है। अभी मैं एडी मलिक जो मेरे साथ ही हैं, इनसे मैं कहूँगा कि एक मरतबा इनका पूरा जिस्म दिखाएं। ये आप देखें कि ये इसे हम प्लस्तर बोलते हैं, ये सारी पट्टियाँ हुई हुई हैं इनके पूरे जिस्म के ऊपर। तो ये आपकी टांगें जो हैं ये टूट चुकी हैं इनकी हड्डी? हाँ जी, ये चूकना जो सा टूटा हुआ है, पीछे लाख की रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है। तो अभी अल्लाह चंगा करे, क्या करे यार। इनकी कमर में आपको दिखा नहीं सकता, कमर और कमर से नीचे गहरे ज़ख़म बन चुके हैं, जिन्हें हम सुराख बोलते हैं, वो हो चुके हैं। अभी इनको अगर मैं ऐसे साइड चेंज करवाऊंगा तो इनको बड़ी तकलीफ़ होगी। तो अभी वीडियो में हम दिखाएंगे आपको, हमने 1-2 क्लिप बनाए हुए हैं, वो आप साथ देख सकते हैं। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं, आपके इलाज पे कितना खर्च आएगा? डॉक्टर कह रहे 2.5 लाख आएगा, कभी कहते 2 लाख आएगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या होगा। मेरी तो अपील है इमरान खान से कि मेरा इलाज कराएं, मेहरबानी करें। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे हैं 5, 2 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। तो जो आपके बेटे हैं वो, उनकी उम्र क्या है, वो क्या काम करते हैं? वो बस इधर एक को रिक्शा लेकर दिहाड़ी पे चलाता है। तो रिक्शा भी ख़राब है, कितने दिन हो गए, वो ऐसे ही बैठा रहता है। तो जो दूसरा है वो जूतियों के काम पे लगाया है। एक इधर मोटरसाइकिलों का काम करता है, वो 120 रुपये दिहाड़ी लेता है। इधर इस गली में एक लड़का उसके साथ लगाया हुआ है। तो ये भाई सारा मसला है। इधर तो एक टाइम पकती एक टाइम नहीं पकती बाबा। कभी चने पका लेते हैं, कभी। आप मुझे ये बताएं कि जिस बच्चे का आप मुझे पहले बता रहे थे कि वो मैंने गिरवी रखवाया हुआ, उसे कहाँ पे आपने गिरवी रखा है? इधर ये दूसरी गली में काम करता है, उधर रखवाया है। कितने पैसों पे? 50,000 में। 50,000 रुपये उससे लिया, उधर उसको गिरवी रखाया। भाई इसका ना जो सा महीने बाद 5-4 हज़ार रुपये तुम्हें कटाएगा इधर, तो इधर तुम्हारी मेहरबानी। ये इनके साथ छोटी सी बच्ची है। बेटा क्या नाम है? मलाइका। आप स्कूल जाती हो? नहीं, क्यों नहीं जाती हो? वर्दी नहीं है।
यूनिफॉर्म नहीं है बच्ची के पास। यूनिफॉर्म आएगी भी कैसे, क्योंकि पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? जो घर का सरबराह था, कमाने वाला था, वो यहाँ पे लाचार पड़ा है। अब जो इसके भाई हैं वो, उनके पास पैसे ही इतने कम होते हैं कि ये घर का खर्च या फिर जो बिजली का बिल शिल है वो अदा करते हैं। आपका दिल करता है आपके अब्बू ठीक हो जाए? जी। हमारे मुल्क में तो बड़े इदारे हैं, बैतुल माल हो गया और बड़े यहाँ पे एनजीओ हैं, तो किसी ने नहीं कोई आपकी हेल्प की? आज एक फ़ोन किया है कि तुम हमारे पास आओ उधर, तो मेरे पास से भाई इधर से जाने का किराया भी नहीं उधर तक, कैसे मैं जाऊंगा? तो मेरे जिस्म में तो टाइम दर्द रहती, मैं तो उठे नहीं जाता इधर से। जितनी तक मुझे 4 आदमी नहीं उठाएंगे, 5 आदमी, तो मैं बाहर नहीं जा सकता। इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि जिन्होंने इनको कॉल किया ये उनके पास जाएं, उन्हें जाके अपना ये दुख, उन्हें जाके ये अपनी तकलीफ़ सुनाएं। तो हम आए हैं, हमने इनके जो भी हालात थे वो आपके सामने रखे हैं। इनका नंबर हम दे रहे हैं। ये वाकई मुस्तहिक लोग हैं, ये मजबूर हैं। आपने इनकी बात सुनी है कि ये भीख मांगने वाले नहीं हैं, बस ये मजबूर हैं। सबको पता है, इंशाल्लाह जिससे मर्जी पूछ ले, हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। इधर काम करते हैं, पूरे इलाके में काम करते हैं पेंट का। कभी किसी से लोग इधर हमारे घर आते हैं, काम से कराते हैं, किसी से काम नहीं कराते। जब गिर गया हूँ, अभी भाई छोड़ गए हैं, समझ गए ना। भाई जो थे ना, जिसके ऊपर बहुत यकीन था, बहुत समाज था, तो छोड़ गए भाई। तो इससे बढ़ के तकलीफ़ की और क्या बात होगी कि मुश्किल की इस घड़ी में इनके जो सगे थे, इनके जो अपने थे, वो इनको छोड़ के जा चुके हैं। हम इनका नंबर दे रहे हैं, आप में से जो भी इनकी हेल्प करना चाहे, इनका इलाज करवा दे, कुछ इनको राशन डलवा दे। ये आप इनके घर की हालत ये सारी आप देख सकते हैं, टूटी फूटी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, इधर खाली बर्तन पड़े हुए हैं। या पूरे घर का ये ज़रा जायज़ा लें। 1 2 4 पाइयाँ हैं, पंखा एक ख़राब पड़ा है, दूसरा इन्होंने ख़ुद बंद किया हुआ है क्योंकि इन्हें सर्दी लगती है, इसकी हवा इन्हें अच्छी नहीं लगती। आपको मक्खियाँ दिखाई दे रही होंगी, आपको मच्छर दिखाई दे रहा होगा। धूप से बचने के लिए इन्होंने ये ऊपर एक लाल कलर की तरपाल लगाई हुई है। सारा दिन ये यहीं पे गुजारते हैं, इसी सेन के अंदर। और आप यकीन करें कि जो गली है उससे इनका घर कोई 3-4 फुट गहरा है। बारिश का पानी भी इनके घर में आता है। ये पता नहीं कैसे बेचारे मजबूरी के आलम में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनका नंबर दे रहे हैं, इनके हालात आपने देख लिए हैं। आप में जो भी अपनी आखिरत संवारने के लिए इनकी हेल्प करना चाहे ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। अल्लाह पाक इनको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।